जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक नए सेक्शन के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि आज का सेक्शन है इतिहास से संबंधित, जो कि प्राचीन इतिहास है। आज हम लोग गुप्त वंश के शासक के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के कितने राजा रहे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन था गुप्त वंश का संस्थापक? कौन था गुप्त वंश का संस्थापक? श्रीगुप्त था। कौन था गुप्त वंश का संस्थापक? कौन था? श्रीगुप्त था। पूछेगा क्वेश्चन, वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट। पूछेगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। और पूछेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक कौन संस्थापक? चंद्रगुप्त फर्स्ट था। उसका शासन कब से कब तक था? 319 से लेकर 334 तक। कब तक था? 319 से लेकर 334 तक गुप्त वंश फर्स्ट का शासन था। उसके बाद है समुद्रगुप्त। कौन है तीसरा शासक? समुद्रगुप्त। इसका शासन कब से कब तक था? 335 से लेकर 375 तक। गुप्त वंश को इतिहास में और किसके नाम से जाना जाता है? गुप्त वंश को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। उसके बाद है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका शासन कब से कब तक था? 375 से लेकर 415 तक। कब तक उसका शासन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का 375 से लेकर 415 तक इसका शासन रहा। उसके बाद है कुमारगुप्त। कौन है? कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। क्या नाम है? कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। इनका शासन कब से कब तक था? 415 से लेकर 455 तक। कब से कब तक था शासन महेंद्र का? 415 से लेकर 455 तक। उसके बाद है स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन कब से कब तक था? 455 से लेकर 467 तक। क्या था? 455 से लेकर 467 तक स्कंदगुप्त का शासन था। उसके बाद है पुरुगुप्त। कौन है? पुरुगुप्त का शासन कब से कब तक था? 467 से कब से? 467 से लेकर 473। 467 से लेकर 473 तक। देखिए। और उसके बाद बुद्धगुप्त। कौन है? बुद्धगुप्त का शासन कब से कब तक था? 476 से लेकर क्या? 476 से लेकर 495। 476 से लेकर 495 बुद्धगुप्त का शासन था। उसके बाद है नरसिंहगुप्त। कौन है? नरसिंहगुप्त। इनका शासन कब से कब तक था? 495 से लेकर 410 तक। क्या है? नरसिंहगुप्त का शासन कब से कब तक था? 495 से लेकर 410 तक। उसके बाद है विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ये देखिए, जो कि है ऐसे आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो यह गुप्त वंश के शासक के बारे में आप लोगों को, जैसे उनके जितने गुप्त वंश के राजा हुए हैं उनके बारे में इससे जानकारी मिल जाएगी। और यह पेपर में देखने को तो मिलता ही है, कहीं न कहीं टीजीटी, पीजीटी और यूपी पेट, यूपी पुलिस, सब इसमें से कहीं से क्वेश्चन पूछता रहता है। कई बार देखे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस में पूछा है चंद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बताना है चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। पूछेगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन है क्वेश्चन में, तो कौन बताना है? श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। और अगर मान लीजिए इसमें से और क्वेश्चन एक पूछ रहे, जैसे इसमें से एक क्वेश्चन बनता है
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह तो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पेपर में, जैसे यूपी पेट आ गया 2023, अभी इस अक्टूबर में पेपर है 28-29 में, तो ये भी आपका क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन पूछेगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ें और इसे याद करें, जैसे इससे कुछ कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में छूटे ना। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और